भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में जारी है। शिव प्रकाश और मुरलीधर राव उनकी अध्यक्षता में मीटिंग है। सत्ता और संगठन का तालमेल, ये इस मीटिंग का एजेंडा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का ये बयान इस पर आया कि एसटी-एससी मोर्चा का काम प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। मोर्चा के काम को मजबूती देने पर बातचीत हुई। एससी वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए काम करेंगे। एसटी-एससी वर्ग के बीच सामाजिक समन्वय स्थापित करना है, बढ़ाना है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, बताएं क्या अपडेट मिला इस मीटिंग को लेकर। देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंता ये है कि 2018 के जो चुनाव परिणाम थे, अगर उन चुनावों की पुनरावृत्ति 2023 में होती है, भले ही सरकार इस समय बीजेपी की और जिन परिस्थितियों में सरकार बनी हो, तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों के लिए एक बड़ी मुश्किलें होगी और बीजेपी के लिए जरूर चिंतन का विषय रहेगा। लिहाजा जो कारण इस पूरी हार के पीछे बने थे, उन कारणों को अब दूर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं को ये लगता है, और हाल ही में पूरे देश में जो चुनाव हुए थे, खासकर पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें या फिर दूसरे अन्य राज्यों में जो चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए थे, उनको लेकर बीजेपी का जो सर्वे था उसमें यह बात सामने निकल कर आई कि बीजेपी को एक बड़ा तबका जिसको देश के अंदर माना जाता है कि वो बीजेपी को पसंद करता है, उनके कामकाज को पसंद करता है, लेकिन बीजेपी को वोट डालने से कतराता है। एससी एसटी वर्ग की बात हम कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं की यह चिंता है कि इस वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम सारी कई योजनाएं बनाई गई हैं जो कि इस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है, पर उसका लाभ चुनाव में बीजेपी नहीं ले पाती है। यह बीजेपी के नेताओं की चिंता है। लिहाजा कार्य समिति की बैठक के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर इस वर्ग को साधने के लिए इतने बड़े स्तर पर बैठक की जा रही है कि दिल्ली से नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। खासकर बात करें तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खास तौर पर इस पूरी बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं, क्योंकि प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है शिव प्रकाश, उनकी यह इच्छा थी कि प्रदेश का नेतृत्व इस पूरी बैठक में शिरकत करे। लिहाजा इस वर्ग को साधने के लिए जो गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, कम से कम उसका मैसेज इस पूरी गंभीरता के साथ जाए। लिहाजा आज दो बड़ी बैठकें बीजेपी के अंदर चल रही हैं। एक पहली जो बैठक थी वो अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ में थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के साथ में इस वर्ग के मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नेता थे वो शामिल हुए। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भले ही ना थे, पर लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर तुलसी सिलावट और इमरती देवी इस पूरी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों के साथ में बीजेपी अब से कुछ देर बाद मंथन करेगी, जहां पर इस वर्ग के फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि केंद्र में मंत्री हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और तमाम जो नेता इस समय मौजूद है, मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और इस वर्ग को कैसे बीजेपी के साथ जोड़ा जाए इस बारे में चिंतन मनन और विचार किया जाएगा। पर इसके उलट आज की इस पूरी बैठक के पीछे जो एक और कहानी सामने निकल कर आई है कि इतने बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी मध्य प्रदेश में है, तो पर्दे के पीछे का भी जो एक मैसेज है, कम से कम पुनीत वो अपने दर्शकों को बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक और सरकार के अंदर जो विस्तार होना है बीजेपी में, चाहे निगम मंडल की नियुक्तियां हो, मोर्चा प्रकोष्ठों में नियुक्तियां हो, इसके अलावा बीजेपी की बची हुई बॉडी के जो इकाई है उसके नामों की घोषणा हो, यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो निर्णय लेने वाले बड़े नेता हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा पहले ही प्रदेश के अंदर मौजूद थे। ऐसे में आज या कल में हो सकता है कि जो अंतिम नामों की जो चर्चा थी वो पूरी तरीके से फाइनल कर दिया जाए और एक हफ्ते के अंदर निगम मंडलों के नाम का जो ऐलान है वो लंबे इंतजार के बाद में उनके भी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लिहाजा काफी अहम बैठक, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा के वर्ग के लोगों को किस तरीके से साधना, इस बारे में विचार विमर्श किया गया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक अभी से थोड़ी देर बाद शुरू होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो बड़े नेता भोपाल में इकट्ठा हुए हैं, निगम मंडल में उनके समर्थकों को कैसे एडजस्ट किया जाना है, इस बारे में अंतिम रूप भी आज इन नेताओं की इस बैठक में जरूर दिया जाएगा। पुनीत, चलिए, तो जो उजागर एजेंडा है और साथ में जो पर्दे के पीछे की कवायद है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक चुनाव के लिहाज से उस तबके को साधना जो हमेशा पार्टी से उतना जुड़ नहीं सका जितनी की आवश्यकता रही, और दूसरा जो निगम मंडल की नियुक्तियां हैं उस पर एक सहमति बनाने का काम। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।